सिरमौर जिले के विकास कार्यों को लेकर जीरा खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की मौजूदगी में हुई बैठक में करीब 8.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इस राशि से सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में करीब 8.5 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्री ने बताया कि स्वीकृति राशि से जिले में सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं को मजबूत करने, अस्पतालों और स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन और जनरेटर की खरीद को भी मंजूरी दी गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। आज हमारे ज़िला सिरमौर की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की, जिसको डीएमएफटी कहा जाता है, और जो हमारा खनिज निकलता है उसका एक पार्ट है जो एकत्रित होता है, और जो कमेटी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर प्रियंका वर्मा जी की अध्यक्षता में आज डीएमएफटी की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे सिरमौर के सभी विधायकों ने भाग लिया है, जिसमें विनय कुमार जी, अजय सोलंकी जी और माननीय सुखराम चौधरी जी पोंटा से विधायक हैं। हम सब ने विस्तृत रूप से ज़िले के सभी अधिकारी उपस्थित रहे और ज़िले की जो प्रायोरिटी है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है, और जो डिपार्टमेंट के प्रपोजल्स है उनको स्वीकृति प्रदान की है। लगभग कोई 8.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है डीएमएफटी फंड के माध्यम से आज जो है इस कमेटी ने सैंक्शन की है। और जहाँ जहाँ प्राथमिकता थी, सड़क है, पीने के पानी की स्कीम्स है, कुछ पीएचसीज की बिल्डिंग्स है, स्कूल की बिल्डिंग्स है, रिपेयर है, रेस्टोरेशन है, रोड्स की रिपेयर रेस्टोरेशन है, कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उनकी स्वीकृति प्रदान की गई है। क्योंकि इस पे जो पैसा स्वीकृत किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैमाने के मुताबिक, नॉर्म्स के मुताबिक ही किया जाता है। और ये जो प्रायोरिटी फिक्स है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, जिसमें कि 70% जो पैसा सेंक्शन होगा वो हाई प्रायोरिटी एरिया में होगा, और 30% इनडायरेक्ट वाले में होगा। और प्रायोरिटीज़ भी जो है वाटर सप्लाई स्कीम्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी की सारी प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है, उसके मुताबिक ही जो है हम करते हैं। आज हमारे जो मेडिकल कॉलेज में एक पोर्टेबल एक्सरे जो है उसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई है, क्योंकि नाहन मेडिकल कॉलेज में पोर्टेबल एक्सरे नहीं था, फिक्स्ड एक्सरे था, और मरीज़ों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने में दिक्कत होती थी, और कई बार जो सीरियस पेशेंट्स थे या बुज़ुर्ग थे उनको बड़ी असुविधा होती थी। तो आज मेडिकल कॉलेज के हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत है तो कोई 25-30 लाख रुपए की पोर्टेबल एक्सरे मशीन स्वीकृत की गई है। इसके अलावा नाहन में मेडिकल कॉलेज के लिए जनरेटर जो वहाँ बहुत पुराना हो गया था, उसकी भी स्वीकृति जो है आज सैंक्शन की गई है। संगड़ा जो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, उसके लिए भी जो है जनरेटर की आज स्वीकृति प्रदान। तो बहुत सारी स्कीम्स है जिस पे जो है हमने स्वीकृति प्रदान की है। और हमने ये भी आज मॉनिटर किया है, क्योंकि ये 1.25 साल बाद ये मीटिंग हुई है, कुछ पेंडेंसी पड़ी हुई है या अनस्पेंट मनी है, या डीएमएफटी में जो पैसा स्वीकृत है उसकी यूसीज नहीं आई है। तो डिप्टी कमिश्नर हमारे जो चेयरमैन है डीएमएफटी की, इनको कहा गया है कि 15-20 दिन के अंदर जो है पिछला बैकलॉग है और यूसी है वो डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि नेक्स्ट जो सैंक्शन है वो किया जाए। और हमने आज ये भी फैसला लिया है कि ये जो आज हमने स्वीकृति प्रदान की है जिन भी स्कीम्स की है, अगर वो अगले 3 महीने में स्टार्ट नहीं होगी तो हम उसके पैसे को वापस मंगा करके उसको कहीं और डाइवर्ट कर देंगे। क्योंकि हमारा मकसद है कि जो पैसा इस फंड के माध्यम से या सरकार द्वारा किसी भी विभाग को दिया जाता है, जो अधिकारी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे आईपीएच है, चाहे ब्लॉक है, चाहे बिजली विभाग है, वो तुरंत कार्रवाई उस पर तुरंत काम शुरू करे, ताकि पैसा यूटिलाइज हो और उस वर्क की जो है सुविधा जनता को जो है वो उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो है, क्योंकि आज हमारे जो एएसपी हैं वो भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा है कि हमारे पोंटा एरिया और हमारे नाहन कालाम का कुछ एरिया है जहाँ पे वारदात चोरी की बढ़ रही है। वहाँ के लिए पुलिस को हमने 50 लाख रुपए सीसीटीवीज़ के कैमरेज़ के लिए, और इनका जो ये
सिस्टम है इसको अपग्रेड करने के लिए 50 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। इसी तरह से हमारे जो आईपीएच डिपार्टमेंट ने भी आज ध्यान में लाया है कि नाहन वाटर सप्लाई स्कीम है या हमारे बॉर्डर एरियाज़ में स्कीम्स हैं, वहाँ पे हमारी जो मशीन्स हैं, तारें हैं, वो समय-समय पे चोरी हो रही हैं। ये घटनाएँ बढ़ रही हैं। इन सब को रोकने के लिए भी आज आईपीएच डिपार्टमेंट को भी सीसीटीवी ऐसे जगहों पे लगाने के लिए 10 लाख रुपए आज डीएमटी मीटिंग में भी स्वीकृत किए गए।